जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करते हैं एसएसबी और सीआईएसएफ में कौन बेहतर है और किन कारणों से बेहतर है। तो चलिए पूरी जानकारी डिटेल्स में जानते हैं। तो मुख्य पॉइंट बता देते हैं। अगर आप सैलरी के मामले में, छुट्टी के मामले में, फैसिलिटी के मामले में, पैसे के मामले में सोचिएगा तो एसएसबी बढ़िया है। रिस्क के मामले में और फैमिली को साथ रखने के मामले में देखिएगा तो सीआईएसएफ बढ़िया है। तो चलिए पूरी जानकारी डिटेल्स में देते हैं कि किसको क्या फैसिलिटी है। एसएसबी में 60 दिन ईएल प्लस 15 दिन सीएल है, 75 दिन प्लस जीएचआरएस, संडे नहीं जोड़ा जाए तो 80 दिन की छुट्टी होती है। जबकि सीआईएसएफ में ये 45 दिन पूर्ति है, 30 दिन ईएल, 15 दिन सीएल प्लस जीएचआरएस, संडे तो लगभग 50 दिन और उधर 80 दिन, एक महीने अधिक छुट्टी है एसएसबी को। अब सैलरी की बात करते हैं तो एसएसबी की सैलरी जो है और सीआईएसएफ की सैलरी जो है बेसिक पे, डीए, एचआरए, राशन मनी सब सेम है। लेकिन जो ड्यूटी का अलाउंस होता है, रिस्क अलाउंस होता है, वो एसएसबी में ज़्यादा है। एसएसबी में ये 17,300 है, कुछ जगहों पर 9,700 है और कुछ जगहों पर 7,400 है। जबकि सीआईएसएफ में ये 7,000 3,000 के आसपास ही रह जाता है। तो लगभग एसएसबी के जवान को लगभग 10 से 12,000 रुपये पर मंथ एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है। तो 12 मंथ का जोड़ें तो 1,44,000। तो इसके उपलक्ष्य में सीआईएसएफ को एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है बेसिक पे, तो जो लगभग 30,000 रुपये के आसपास ही पहुंचता है। तो सैलरी में भी देखें तो एसएसबी को 1,10,000 रुपया ज़्यादा मिलता है 12 महीने में ही, जबकि सीआईएसएफ को 13 महीने की सैलरी मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों पैसा के लिए, तो एसएसबी को सीआईएसएफ से और भी बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे। तो एसएसबी का जवान अगर किसी भी जगह पे ड्यूटी कर रहा है और उस जगह से किसी अन्य जगह पर उसको ड्यूटी पे भेजा जाता है, जैसे बात करते हैं कि नेपाल भूटान बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा है, वहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर जाता है, तो उसे पर डे 500 रुपया एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। जबकि सीआईएसएफ का जवान भी अमरनाथ यात्रा में जाएगा तो उसे 500 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर एसएसबी का कोई जवान ट्रेनिंग करने भी जाता है तो उसे जितना दिन ट्रेनिंग करेगा 500 रुपया पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर कहीं दंगा भी हो जाता है और एसएसबी का जवान वहाँ दंगा नियंत्रण करने जाता है तो जितना दिन के लिए जाएगा उतना दिन 500 रुपया पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर एसएसबी का जवान इलेक्शन ड्यूटी कराने भी जाएगा कहीं पे तो उसे पर डे 500 रुपये के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा अभी के टाइम में मिलता है। जबकि सीआईएसएफ का जवान वही ड्यूटी सेम करने जाएगा, इलेक्शन ड्यूटी, दंगा नियंत्रण, अमरनाथ यात्रा ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसे 500 रुपया पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तीसरी बात कि एसएसबी का जवान अगर श्रीनगर में ड्यूटी कर रहा है तो एचआरए उसे ज़्यादा मिलता है सीआईएसएफ से। उसे 27% बेसिक पे का एचआरए मिलेगा, जबकि अन्य सीआईएसएफ के जवानों को नहीं मिलेगा एसएसबी की अपेक्षा में। तो पैसा एसएसबी में सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि सुविधा। भारत सरकार अगर कोई भी सुविधा लॉन्च करती है, कोई भी सुविधा देना चाहती है, तो वो सबसे पहले एसएसबी में ही पहुंचता है, एसएसबी में ही लागू होता है। एसएसबी छोटा परिवार है, यहाँ पे बटालियन की संख्या कम है, तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं और उस सभी जवानों को उसका फ़ायदा मिलता है। जबकि बाकी पैरामिलिट्री फोर्स में भी पहुंचता है लेकिन लेट से पहुंचता है और हर जवान इसका सुविधा नहीं ले सकता है क्योंकि थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अब बात करते हैं खाना की। तो दोनों फोर्स में खाना सेम है, एक जैसा है, दोनों फोर्स का खाना बहुत ही अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं ड्यूटी की। तो दोनों फोर्स की ड्यूटी भारत के लगभग सभी राज्यों में है, लेकिन सीआईएसएफ की ड्यूटी जो है शहरों में है, जबकि एसएसबी की ड्यूटी बॉर्डर एरिया, जंगली एरिया में भी है। जबकि एसएसबी का भी ड्यूटी सिटी में भी है, लेकिन सिटी के बाद, बॉर्डर के बाद कुछ जंगलों में भी है, जैसे झारखंड के जंगल हो गए, छत्तीसगढ़ के जंगल हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, बंगाल में हो गए, तो इन सब जंगलों में भी है। जबकि सीआईएसएफ का किसी भी जंगल में ड्यूटी नहीं होता है। सीआईएसएफ की ड्यूटी जो है मुख्य रूप से मेट्रो स्टेशन पे है, एयरपोर्ट पे है और भारत सरकार के कल कारखाने, इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं उनमें होती है। अब बात करते हैं रिस्क किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो सीआईएसएफ में जो है रिस्क सबसे कम है, क्योंकि सीआईएसएफ की ड्यूटी सिटी में ही है। अगर कहीं इलेक्शन में चली जाती है तो बात अलग है, कहीं दंगा नियंत्रण में चली जाती है तो बात अलग है, अमरनाथ यात्रा में चली जाती है तो बात अलग है। ऐसे जनरल ड्यूटी जो इसका परमानेंट ड्यूटी है वो सिटी में ही होता है।
लेकिन इसके अलावा सीआईएसएफ अगर अमरनाथ यात्रा में जाती है, जैसे श्रीनगर एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रही है, दंगा कहीं हो जाता है तब जाती है, इलेक्शन ड्यूटी में छत्तीसगढ़ चली जाती है, झारखंड चली जाती है, तो सीआईएसएफ को भी थोड़ा बहुत उस कंडीशन में रिस्क है। जबकि उसकी अपेक्षा एसएसबी को थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि एसएसबी की ड्यूटियाँ जो है नक्सलियों के साथ भी होती है, आतंकवादियों के साथ भी होती है। एसएसबी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ ड्यूटी करती है, श्रीनगर में आतंकवादियों के बीच में भी ड्यूटी करती है, नेपाल भूटान बॉर्डर पे भी करती है। तो नेपाल भूटान का बॉर्डर सामान्य है, वहाँ पे आतंकवादियों का वर्चस्व नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है सीआईएसएफ की अपेक्षा एसएसबी को। बाकी अन्य पैरामिलिट्रियों की अपेक्षा एसएसबी को भी रिस्क नहीं है, क्योंकि सबसे कम रिस्क सीआईएसएफ को है, उसके बाद एसएसबी को है, लेकिन पैसा बहुत है एसएसबी में। उसके बाद बात करते हैं फैमिली की परमिशन। तो फैमिली परमिशन में सीआईएसएफ अच्छा है एसएसबी की तुलना में। दोनों को फैमिली रखने की परमिशन है, लेकिन एसएसबी में थोड़ा सा कम फैमिली परमिशन की गुंजाइश बन जाती है। जहां सीआईएसएफ का हर जवान फैमिली रख सकता है अपने बटालियन में, क्योंकि उनकी सिटी में ड्यूटी होती है, तो वहाँ पे फैमिली रखने का परमिशन भी होता है, उनको क्वार्टर भी अलाउड होता है, उनको सब कुछ अलाउड होता है, तो परमिशन आसानी से मिल जाता है। लेकिन एसएसबी में है कि जो शांति इलाका है, जैसे अब कहीं एसएसबी का डिप्लॉयमेंट जीसी में है, हेडक्वार्टर में है, नॉर्मल पैलेस पे है, तो वहाँ पे जवान रख सकते हैं। लेकिन अगर उनकी ड्यूटी छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र के जंगलों में है, झारखंड के जंगलों में है, श्रीनगर के वैली में है, तो इन जगहों पे नहीं रख सकते हैं। प्लस एसएसबी का जवान सिर्फ हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा तभी फैमिली रख सकता है, कंपनी में नहीं। एक बटालियन में 7 कंपनी होती है, और 7 कंपनी में लगभग 140-150 के अप्रॉक्स जवान रहते हैं, और हेडक्वार्टर में 150 से 200 के आसपास रहते हैं। तो मात्र एसएसबी के एक बटालियन में 150 से 200 जवान ही फैमिली रख सकते हैं, जबकि सीआईएसएफ के पूरे जवान रख सकते हैं। तो इस मामले में सीआईएसएफ बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं कैंटीन की सुविधा। तो कैंटीन की सुविधा दोनों को सेम ही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स की सभी कैंटीन एक जैसी है। कोई भी जवान किसी भी फोर्स के कैंटीन में जाकर सामान ले सकता है, चाहे वो एसएसबी का हो तो सीआरपीएफ में जाकर ले सकता है, सीआईएसएफ में ले सकता है, चाहे किसी में भी जाकर ले सकता है कोई भी जवान। इस मामले में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की कैंटीन बढ़िया है। उनकी कैंटीन जीएसटी से फ्री होती है, उन पे जीएसटी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन पैरामिलिट्री के कैंटीन में ये टैक्स लगता है। तो कैंटीन में कोई बात ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है। अब बात करते हैं ड्यूटी। तो ड्यूटी कितने घंटे की होती है और किसकी ज़्यादा होती है। तो एसएसबी की ड्यूटी जो होती है 2 घंटे की ड्यूटी होती है, और नॉर्मली 6 घंटे का रेस्ट होता है। अगर 6 घंटे का नहीं मिल रहा है किसी कारण से, जवान ज़्यादा छुट्टी पे चले गए हों या किसी अन्य ड्यूटी में चले गए हों, तो भी आपको 2 घंटे की ड्यूटी के बाद 4 घंटा कम से कम रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। कंटिन्यू आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी। जबकि सीआईएसएफ की ड्यूटी कंटिन्यू 8 घंटे की स्टैंडिंग ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी एयरपोर्ट पे होती है। एयरपोर्ट हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, तो एयरपोर्ट की ड्यूटी बहुत ही टफ होती है और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी भरी ड्यूटी होती है। तो इसलिए वो उन लोगों को मौका नहीं मिलता है रेस्ट करने का 8 घंटा के पहले। तो उनकी कंटिन्यू 8 घंटा ड्यूटी करना, आप लोग भी जानते हैं, टफ है। कहीं आप क्लर्क वगैरह की जॉब देखते होंगे तो 8 घंटा अगर बैठ कर ड्यूटी करना है, बीच में लंच करने का टाइम मिलता है, तो भी परेशान हो जाते हैं कि इतना टाइम का ड्यूटी है। लेकिन सीआईएसएफ को ये फैसिलिटी है, 8 घंटा उनको कंटिन्यू ड्यूटी करना पड़ता है, स्टैंडिंग ड्यूटी। जबकि एसएसबी को ऐसा नहीं है। वो अगर कहीं अभियान में जा रहे हैं, नक्सल ऑपरेशन में जा रहे हैं, आतंकवादियों के ऑपरेशन में जा रहे हैं, तो टफ होती है। ऐसे उनकी ज़्यादा टफ ड्यूटी नहीं है, क्योंकि मुख्यतः उनकी ड्यूटियाँ नेपाल भूटान के बॉर्डर पे है। उसके अलावा बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, लगभग सभी राज्यों में है, लेकिन उतनी टफ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इसके अलावा भी, तो मुख्य रूप से अगर कहे जाए तो एसएसबी पैसा, छुट्टी, फैसिलिटी और साथ में फैमिली परमिशन भी है, तो इन मामलों में एसएसबी बढ़िया है। सीआईएसएफ किस में बढ़िया है? सीआईएसएफ को सिर्फ फैमिली परमिशन में ही बढ़िया है कि वो हमेशा अपने फैमिली को ज़्यादातर लम्हों में साथ रख सकते हैं। लेकिन बाकी मामलों में देखें तो एसएसबी बेहतर पाई जाती है, और कोई विशेष बात नहीं है सीआईएसएफ में। यही है कि एक फैमिली रख सकते हैं। दूसरा, खतरा उनको जीरो तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो भी श्रीनगर में ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी इलेक्शन ड्यूटी में छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ जाते हैं, तो खतरा तो है, लेकिन थोड़ा एसएसबी से कम है। तो 2 मामलों में सीआईएसएफ बढ़िया, बाकी सभी मामलों में एसएसबी बढ़िया है।
तो जय हिंद दोस्तों, फिर से आएंगे किसी दिन नई जानकारी के साथ।